बूढ़े आदमी के हाथ में जादुई शक्ति वाली एक लाल माणिक की अंगूठी थी। जब उसने अंगूठी को एक चमगादड़ के पास लाया तो माणिक ने तुरंत प्रकाश फेंका। हालांकि अगले ही क्षण एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। चमगादड़ जमीन पर गिरा और पल भर में मानव रूप में बदल गया। जब महिला ने सामने वाले बूढ़े आदमी को देखा तो उसने डर से भरी अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि पिशाचों का आदि पुरुष ड्रैकुला था। महिला के मुंह से ड्रैकुला को पता चला कि वह वर्षों से सोया हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे जगाने वाला व्यक्ति दरअसल एक दूर दराज की लड़की थी। लड़की का नाम एलिसा था और वह वास्तव में एक पिशाच थी। वह अपने भाई, दादी और एक नौकर के साथ जर्मनी के एक छोटे से शहर के पुराने घर में रहती थी। उनका रोजमर्रा का जीवन पढ़ाई, सोना और फिर एक कटोरी लाल चाय पीना था। दादी भाई बहन को घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने देती, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए खतरों से भरी हुई है। हालांकि इस बंदिश ने एलिसा को बाहरी दुनिया के प्रति बहुत जिज्ञासु बना दिया। अंततः जब उसकी दादी सो रही थी, उसने खिड़की पर लगे लकड़ी के बोर्ड को हटा दिया। अपने भाई टामर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह खिड़की के बाहर निकल गई। छत पर पहुंचते ही रात के समय सड़क पर घूमते लोगों को देखकर एलिसा को महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया उसकी दादी के कहे अनुसार उतनी डरावनी नहीं है। इसलिए उसने छत पर कूदते हुए इस अज्ञात दुनिया की नई खोज शुरू की। कुछ ही पलों के बाद वह चौक में पहुंच गई। यहाँ एक ऐसा शहर का रौनक था जो उसने कभी नहीं देखा था। अचानक पास के एक फल के ठेले ने उसका ध्यान आकर्षित किया, जहाँ ठेले वाला खूनिया संतरे बेच रहा था। एलिसा ने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि खूनिया संतरा नारंगी का स्वाभाविक परिवर्तन है, लेकिन उसने वास्तविक खूनिया संतरा कभी नहीं देखा था। 橙他更不知道想要得到橙子是需要用钱来交换的。就在他拿起橙子转身准备离开时，探着一把抓住了他的手腕，两下之机，艾丽莎也露出了獠牙，看到了吸血鬼的探着在回国身后开始大声的叫喊，见自己的身份已经暴露，艾丽莎转 बिना कोई और रास्ता देखे एलिसा ने दीवार पर छलांग लगा दी और सबकी नजरों के सामने खिड़की से घर के अंदर घुस गई। इसी समय टैमो ने नौकर क्री को खिड़की पर खींच लिया। एलिसा लगातार अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन अब नीचे लाल नकाब वाले लोगों का समूह इकट्ठा हो चुका था। क्री ने भाई बहन को ताबूत में वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद क्री ने ताबूत में सो रहे मालिक को जगाया और एलिना को बताया कि उन्हें अब यहाँ से जाना होगा। ताबूत से उठकर बैठी एलिना ने तुरंत सूंघना शुरू किया। क्री ने बताया कि पिशाचों का शिकार करने वाले लाल चेहरे वाले लोग पहले ही नीचे आ चुके हैं। दूसरी तरफ एलिसा ने अपने भाई को ताबूत में लेटा दिया, उसकी हाथ को अपने सीने पर रखा। टैमो ने अपनी बहन के चेहरे पर अविश्वास देखा, भावना, क्योंकि उसने अपनी बहन की धड़कन महसूस की। पिशाच के पास धड़कन कैसे हो सकती है? समझाने का समय नहीं था। एलिसा ने उसे सीधा ताबूत में बंद कर दिया। इसके बाद वह अपनी दादी के सामने पहुंच गई। इस समय नीचे लाल चेहरा वाले लोग और अधिक हो गए थे। एलिनोर ने तुरंत अपनी गर्दन में लगे लाल माणिक के माध्यम से अपने कबीले के सदस्य ट्राकास से संपर्क किया। संदेश मिलने के बाद ट्राकास ने अपने दोस्त मिल्टन से अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा। उन्हें अधिक तेज हवा की आवश्यकता थी ताकि एलिजाबेथ तेजी से यात्रा कर सके। फिर मिल्टन ने अपने दोनों हाथ उठाए। जब दोनों हाथों के बीच नीली बिजली चमकी, समुद्र पर तूफान भी अचानक उठ गया। दूसरी तरफ एलिना अपने परिवार के साथ वहां से भागने की तैयारी करने लगी और जाने से पहले उसने एक आग लगा दी। एलिशा ने भी अपने भाई को ताबूत से बाहर खींच लिया और उसे सावधान किया कि वह उसकी रहस्य दादी और भाई को बिल्कुल भी न बताए। इसके तुरंत बाद कुछ लोग तेजी से नीचे की ओर भागे, पर जब